लखनऊ में सीएमओ की गाड़ी के आगे युवक लेट गया। अस्पताल ने युवक की मां को भर्ती करने से इनकार किया था और उसके बाद युवक गुस्से में था। युवक की मां कोरोना की मरीज है और इसी वजह से यहां सीएमओ की गाड़ी के आगे वो लेट गया अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए या फिर कहें कि मदद मांगने के लिए, क्योंकि उसकी मां को भर्ती नहीं किया जा रहा था। तो आपको यही बता दें कि लखनऊ में हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादातर केसेस में यही हो रहा है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहा, सही तरीके से इलाज नहीं मिल रहा। प्रशासन को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं चौतरफा खड़े हो रहे हैं। कई लोगों की मौत हो जा रही है प्रशासनिक लापरवाही के चलते, और यही मामला यहाँ पर भी था। युवक की माँ कोरोना मरीज है, लिहाजा वो नाराज़ था, गुस्से में था और सीएमओ की गाड़ी के आगे वो लेट गया। तो कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं यूपी में जो परेशान करने वाले हैं, तकलीफ देने वाले हैं, क्योंकि कोरोना के साथ साथ सिस्टम भी वेंटिलेटर पर है और सिस्टम वेंटिलेटर पर होने की वजह से कई जिंदगियां चली जा रही हैं। प्रशासनिक लापरवाही जो है वो लगातार उजागर हो रही है और कई मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो बड़े नाम हो, छोटे नाम हो। आम आदमी की बात की जाए, मंत्री ब्रजेश पाठक से लेकर जनरल वीके सिंह तक बेड के लिए सोशल मीडिया पर गुहार लगा चुके हैं। ऐसे में आम लोगों का हाल क्या है वो भी समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और यही कुछ इस मामले में देखने को मिला, जहां पर सीएमओ की गाड़ी के आगे ये व्यक्ति लेटता हुआ नजर आया, क्योंकि उसकी मां कोरोना मरीज है और यहां उसे बेड नहीं मिल रहा था, उपचार नहीं मिल रहा था, जिसके बाद वो व्यक्ति सीएमओ की गाड़ी के आगे लेट गया। एक बार फिर हम आपको बता दें कि अस्पताल ने युवक की मां को भर्ती करने से इनकार किया था। यूपी में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 28,287 नए केस जो हैं वो सामने आए हैं और अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत है। इस किल्लत की वजह से ये व्यक्ति अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए, दुख जाहिर करने के लिए, तकलीफ जाहिर करने के लिए यहां सीएमओ की गाड़ी के आगे लेट गया। तो तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं, जरा तस्वीर देखिए आप। अभिषेक उपाध्याय आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। Somebody is dying. और ये सुन लीजिए उनकी यहाँ पर उनकी माँ तबीयत बहुत खराब है। आप सुन तो लीजिए उनकी, आप सुन तो लीजिए। अरे आप सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए कम से कम। ये देखिए लखनऊ के सीएमओ हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। लखनऊ के सीएमओ हैं। इधर आइए, उनको लाइए। सुबह से इनका पेशेंट यहाँ पर है। सुबह से इनका पेशेंट यहाँ पर है। ये लखनऊ के सीएमओ हैं। लड़का सामने लेट गया, उसके बाद ये लौटे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, ना लेटा होता तो लौटते नहीं। आप कहाँ हैं? उनको दिखाई, बुलाइए उनको। हाँ, कहाँ है आपकी वाइफ? कहाँ है? वो तो बिल्कुल मरासल हो गई। इनका का टाइम पे कर दिया होता तो क्या था। जगह दीजिए मुझे। आप केजीएमसी बलरामपुर कहीं भेज दीजिए। मैं इतनी देख लीजिए, मुझसे मैंने लिखवाया, कितनी लड़ाई झगड़ा करके लिख के नहीं दे रहा था वो मुझको। मैंने कहा लिख के दो। अभी देख लेते हैं, जैसी पॉसिबिलिटी होगी तब देखते हैं। नहीं होगी तो आप जब यहाँ से आपका टाई अप है तो आपने क्या सोच के मुझको भेज दिया? पेशेंट की ऑक्सीजन डिप हो रही है, अगर वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। रिक्वेस्ट की होगी कि यहाँ का मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ही, मैं पेशेंट लेके हमने बना दिया। नहीं बना दिया तो आप इंश्योर, यू हैव टू इंश्योर। नहीं तो भर्ती जाएगा। आप रिक्वेस्ट करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो स्लोली धीरे बोलिए आप। धीरे क्यों बोले? क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे बात कर रहे हो आप? अधिकारी आप अब आप क्या चाहते हैं? मैं आप एडमिशन हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए। करा दे। करा दिए, सीरियस के बेड के बना दिया आपने। ये देखिए ये सीएमओ हैं और ये फैमिली, हम रोक रहे थे इनको, हम रोक रहे थे कि इस परिवार की हालत बहुत खराब है और ये परिवार जो है, परिवार ये लेट गया, उसके बाद जाकर के सीएमओ लौटे हैं। ये देखिए ये वो फैमिली है, इनको परिवार को लेट जाना पड़ा गाड़ी के आगे जब लेट गया है। ये देखिए ये हैं, ये सड़क की लेट गए थे बेचारे। बचा लो। सुबह से आए हुए हैं। मदर है इनकी, माँ है? मदर है, हमारी मदर है। कितने हम सुबह 9 बजे से खड़े हुए हैं यहाँ पे। चलो हमको 4 घंटे हमको बस बर्बाद कराया हमारा, और इसके बाद ये हाल है। वहाँ पे डालो, सब लोग मार रहे हैं इस तरह से, बेवकूफ बना रहे हैं। वहाँ तक भेज करके वहाँ पे 4 घंटे वहाँ पे भेजा था। यहाँ से कहाँ भेजा था पहले आपको? हमको अर्जुनगंज के किसी बिल्कुल आउटस्कर्ट में कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे कुछ नहीं है उनके पास, ना कोई दवा, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आप फिर लौट करके आए? मैं फिर दोबारा से पेशेंट को ले खड़ा हूँ। मैं पेशेंट को यहीं बैठा दूंगा, यहीं मर जाएगी।
मेरी माँ को इसको नहीं तो मुझे भेज दो। कहाँ है? जरा माँ को दिखाइए एक बार, आप माँ कहाँ है? आइए आइए, देखो आप देखिए ये क्रूरता देखिए। ये व्यक्ति लेट गए सीएमओ की गाड़ी के आगे और ये उनके पिता हैं, लेटे रहिए। देखिए सुबह से इंतजार के मैं यहीं पर देख रहा हूँ। देखिए क्या स्थिति है इनकी, इनको ठीक करो प्लीज। ये सुबह से ऐसे दौड़ रही है कार में बैठ के, इनका ऑक्सीजन लेवल 77 है। ये आपने तस्वीर देखी और देखिए ये सीएमओ यहाँ से जा रहे थे और हमारे लगातार पुश करने पर भी वो नहीं उतर रहे थे। हमने कहा कि एक बार देख लीजिए क्या स्थिति है, मौत हो सकती है परिजन की, ऑक्सीजन डिम हो रहा है। फिर जब जो बेटा है, ये जो माँ हैं जिनकी सांसें उखड़ रही हैं, वो लेट गया गाड़ी के नीचे, तब जा करके सीएमओ उतरे हैं। सीएमओ अंदर हैं, हम लगातार फॉलो कर रहे हैं और आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बहुत ही भयावह है और ये सिस्टम के धराशायी होने का जीता जागता सबूत। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली हैं। हमें खबर पढ़ते वक्त, अभिषेक को रिपोर्टिंग करते वक्त और आपको घर बैठकर इन तस्वीरों को देखते, इस खबर को समझते वक्त। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली हैं, दर्शा रही हैं लोग किस तरीके से लाचार हैं और सिस्टम जो है वो किस तरह से वेंटिलेटर पर आ चुका है। शब्द नहीं मेरे पास, सवाल नहीं समझ में आ रहा, आपसे पूछा क्या जाए। बिल्कुल, और क्या देखिए यही मैं आपको- दुर्दशा पूरे लखनऊ में है? सब तस्वीरें बोल रही हैं शुभांकर। कुछ पूछने हो मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हाँ ये व्यक्ति क्यों लेटा था वो तस्वीर देखिए। इसकी माँ, अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसकी माँ, ये देखिए चेतन दिखाइएगा, ये इनकी माँ है। सुबह से ये व्यक्ति अपनी माँ को लेकर के यहाँ पर है। उसको पहले भेज दिया गया गलत अस्पताल में, जहाँ पर ना ऑक्सीजन ना कुछ सुविधाएँ थी, अस्पताल ने लौटा दिया और उसके बाद ये यहाँ पर अपनी माँ को लेकर के, ये इनकी हालत देखिए, ये इनकी सांसें उखड़ रही हैं, ये सुबह से बैठी हैं, ये दादा ये रो रहे हैं, देखिए इनकी हालत देखिए आप। इतना टाइम पास कर दिया, सुबह से लेके बैठे हुए हैं। आप गलत हॉस्पिटल में भेजे जाना स्टाफ है। पहले गलत अस्पताल ने भेजा है, यही है। ये बेचारे लेट गए थे अपनी माँ के लिए। क्या बोला आपको फिर? ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कह रहे हैं कर दिया, फिर भी नहीं अभी कर रहे हैं कुछ भी। अभी जब आप लेट गए तो उसके बाद कहा कर दिया है। उसके बाद कहा कि कर दिया, फिर हमने देखा कि कुछ नहीं किया। अभी आप देख रहे हैं और माँ की सांस, उनका ऑक्सीजन गिर रहा है, 76 से 77 पहुंच रहा है। इस तरह से क्या करेंगे बताइए, देखिए उनकी ये हालत। देखिए शुभांकर, मैं कह रहा हूँ इसमें क्या बोलूँ, तकलीफें बोलती हैं। मैं चाहूँगा कि TV9 भारतवर्ष पर इस समय यूपी की सरकार इसको देखे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखें, सारे जिम्मेदार अधिकारी देखें। ये स्थिति देखिए, देखिए यही हो गया, दीदी इलेक्शन करा रहा है बैठ करके। और ये तब है जबकि सीएमओ के सामने ये व्यक्ति लेट गया शुभांकर, इसकी बात नहीं सुनी जा रही थी सुबह से। और ये प्रोसेस के तहत है, ऐसा भी नहीं है कि अप्लाई नहीं किया है। ये जो कंट्रोल सेंटर, इसमें इसने अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद उसको गलत अस्पताल भेज दिया गया और वहाँ अस्पताल ने उसको भर्ती करने से इनकार कर दिया। सांसें लगातार गिर रही हैं, अस्पताल घुमा रहा है, गलत पर्ची हो गई, दोबारा यहाँ लौट करके आया। सीएमओ साहब जा रहे थे, मैंने इस सुबह से हमारे साथ लाइव पर ये बुजुर्ग रह चुके हैं। मैंने सीएमओ से कहा कि रुक जाइए, सुन लीजिए, वो सुनने को तैयार नहीं थे। उसके बाद ये बेटा अपनी माँ की जान बचाने के लिए लेट गया उनकी चलती कार के आगे, तब वो उतरे हैं, इसका कागज़ लेकर के अंदर गए हैं। वो देखिए वहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं कंट्रोल रूम से बाहर निकल करके और अब अंदर जा रहे हैं। कैमरा दिखा नहीं कि वो अंदर गए, उनके हाथ में कुछ नहीं है। और ये तस्वीर है शुभांकर, अभी भी वो कार खड़ी हुई है। ये कार जो है ये आप मान लीजिए सिस्टम के सीने पर खड़ी हुई है। सिस्टम की गिरती सांसों पर ये जो बेटा है ये अपनी माँ की टूटती सांसों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। सीएमओ से कहने के बाद, ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने तस्वीरें आने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया, जबकि सिस्टम की गलती है। ये ड्यू प्रोसेस से इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, गलत अस्पताल में भेजा जा रहा है और दोबारा जब आ रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। अभिषेक, हमने दिखाया दर्शकों को और हम वो भी देख रहे थे जब सीएमओ के साथी ने कहा कि आप धीरे बोलिए, आप इलाज करने की जगह सुकून जगह कहे धीरे बोलिए। एक बार फिर से दिखाते, देखिए कैसे ये घटना हुई और ये बहुत तकलीफ देने वाली तस्वीरें अपने आप सब कुछ कह रही हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।